हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो ये जो जीएस के क्वेश्चन हैं ये मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सारे के सारे सेक्शन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया था। देखो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, गणेश दामोदर सावरकर, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक या फिर नाना पाटिल। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लें। लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टोटल हम यहाँ पर 16 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो इन 16 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होंगे ये भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन 175 से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन दिया गया है। तो देखो अनुसूचियों से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के रूप में वर्णन दिया गया है, यह किस अनुसूची में कहा गया है। तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियों की यहाँ पर बात कर ली जाए। जैसे पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पहली में दिया गया है भारत जो है तो राज्यों का संघ होगा, तो राज्यों के संघ के बारे में जो है तो पहली अनुसूची में बताया गया है। फिर जैसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो फोर्थ की बात करें, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो इसमें जो है तो राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है, राज्यसभा की सीटों के बारे में। उसके बाद बात करें हमारी आठवीं अनुसूची जो है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आठवीं अनुसूची में क्या दी गई है, तो आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में है कि हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाएं हैं। तो उसमें टोटल 22 जो है तो भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल, देखो ये डेफिनेटली एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। अच्छा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आई थिंक सभी को पता होगा कि ये पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है तो पंचायत से संबंधित है। और अगर आपको 11वीं अनुसूची पता है तो आपको डेफिनेटली 12वीं भी पता ही होगी। तो देखो 12वीं है नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं, ये आपको बिल्कुल नोट रखनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 176 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। देखो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 44 में यह बताया गया है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि एकमात्र भारत का राज्य कौन सा है जहाँ पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो देखो गोवा, ये आपको पॉइंट देखो नोट रखना है कि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये देखो आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन 177 की बात करें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नोट रखना है कि उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है तो यानी कि उपराष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो देखो उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में की गई है। 63 देखो आपको बिल्कुल नोट करके चलना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। क्वेश्चन नंबर 178 है। तो देखो अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर लें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है। तो देखो कौन सी संस्था जो है तो संवैधानिक नहीं है। देखो वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया और संघ लोक सेवा आयोग हो गया। ये सारी की सारी जो है तो ये सारे के सारे आयोग जो है तो संवैधानिक हैं। ओके, बाकी यहाँ पर ऑप्शन डी देखो नीति आयोग, ये जो है तो एक संस्था संवैधानिक नहीं है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नीति आयोग के बारे में अगर कुछ बात कर ली जाए, नीति आयोग को देखो एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो किसके स्थान पर किया गया था, तो योजना आयोग के स्थान पर जो है तो नीति आयोग लाया गया था। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। उसके बाद हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। ये देखो 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं।
इससे बाहर जो है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा 179, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है तो कब प्रारंभ हुई थी। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है तो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कब प्रारंभ की गई थी, तो 2015 में यह प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे देखो पूरी डेट भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है और आपको कंफ्यूज किया जाता है कि हाँ ये जनवरी 2015 में हुई है, फरवरी 2015, मार्च 2015 या फिर जून 2015, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि यह 22 जनवरी 2015 को स्कीम लॉन्च हुई थी। ये पॉइंट देखो आपने बिल्कुल नोट रखना है। और लॉन्च किसने की थी, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने यह लॉन्च की थी। ओके, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यह जो है तो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, इसके जो है तो आप सिग्निफिकेंस वगैरह पढ़ देना गूगल वगैरह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 180 है, कृषि आय पर कर किससे संबंधित है। तो देखो जो कृषि आय पर कर लिया जाता है तो वो राज्य सरकार लेती है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 की बात करें, देखो गेहूँ कौन सी फसल है, रबी फसल है, खरीफ है या फिर जायद की फसल है। देखो गेहूँ को हम कब बोते हैं, तो इसको बोते हैं हम नवंबर जैसे में, और इसको काट दिया जाता है अप्रैल या फिर मई में जाकर के, यानी कि यह ठंड की फसल है, यानी कि रबी की फसल है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करें, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। तो देखो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो यह है केंचुआ पालन से संबंधित। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन किससे संबंधित है, तो ये पीसी कल्चर से संबंधित है। अंगूर की कृषि ये किससे संबंधित है, तो ये है विटी कल्चर से संबंधित। और मधुमक्खी पालन तो ये एपी कल्चर से संबंधित है। तो इसी तरह आपको देखो कुछ पॉइंट्स को लिंक करके चलना है, तभी आपको पॉइंट्स नोट रहेंगे। क्वेश्चन 183 बात करें, बेकिंग सोडा का देखो रासायनिक नाम पूछा गया है, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 184 क्वेश्चन, कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सी देखो मिश्र धातु बनती है। तो देखो कॉपर और जिंक से मिलकर जो है तो पीतल बनता है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 185 है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि देखो कौन सी है, तो सबसे छोटी है कान की स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पर है, तो यह है कान की हड्डी। और सबसे बड़ी अगर पूछ लेते कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो हो जाएगी फीमर। फीमर कहाँ की, तो जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखो आपको पता होगा कि जैसे हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं या फिर हिस्ट्री के या फिर जियोग्राफी के, तो उन सभी के लिए हमने जो है तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे अगर आप साइंस की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए एग्ज़ाम की साइंस जो क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन्हीं से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। बाकी देखो यहाँ पर मैं मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं साइंस के भी कर रहा हूँ, हिस्ट्री के भी, जियोग्राफी के भी। तो देखो इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का नाम है HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस। तो वहाँ पर जाकर के आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 है, द मेन थीम ऑफ द कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज। तो कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय देखो क्या था। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय था लव, यानी कि प्रेम। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, रागमाला पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान आर्ट गिव अस द नॉलेज ऑफ। तो राजस्थान की कला के रागमाला चित्रों से क्या पता चलता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये जो रागमाला है, रागमाला आर्ट है, ये कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान की कला के रागमाला चित्रों से हमें क्या पता चलता है। तो देखो इनसे हमें शैली में साहित्य, फिर संगीत, चित्रकला, यानी कि उपरोक्त सभी की समन्वयता का यहाँ पर पता चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, विच वर द फेमस पेंटर ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। तो देखो अकबर के राज दरबार में कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो कौन से थे, देखो ऑप्शंस आप यहाँ पर पढ़ लो, अब्दुल समद, फिर फरुख बेग, फिर उसके बाद खुसरो कुली और उपरोक्त सभी। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो अकबर के राज दरबार में ये सारे के सारे जो है तो प्रसिद्ध चित्रकार थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, फ्रॉम विच सोर्स वी गॉट नॉलेज ऑफ द पेंटिंग ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल की चित्रकला का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो वैदिक काल की चित्रकला का ज्ञान हमें जो है तो ऋग्वेद, अग्निवेद, भृगु ऋषि, इन सभी से मिलता है। तो ऑप्शन
डी देखो यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक द टेक्निक ऑफ पेंटिंग इज गिवन। तो किस पुस्तक में जो है तो चित्रकला की विधि यानी कि तकनीक लिखी गई है। देखो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संस्कृति से रिलेटेड यह जो है तो टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो किस पुस्तक में चित्रकला की विधि तकनीक लिखी गई है, तो ये लिखी गई है शिल्प शास्त्र में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।